नमस्कार, मैं राकेश खबर और आप देख रहे हैं दैनिक खबर शेख हवाटी। आज दैनिक खबर शेख हवाटी न्यूज की टीम पहुंची है भरतपुर जिले के हाड़ौली गांव में, जहां पर एक विकलांग संत ने गायों की सेवा करने का जिम्मा उठाया, जहां पर बेसहारा, असहाय एवं दुर्घटनाग्रस्त गायों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। हमारी दैनिक खबर शेख हवाटी की टीम से उन्होंने बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिल्कुल देख रहे हैं आप, एक बार ये तस्वीर देखने की कोशिश करें। उससे पहले मैं कुछ कहूँ, जो ये गाय माता देख रहे हैं, एक और तो गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गायों की जो दुर्दशा है वो यानी बदतर होती हुई नजर आती है। लेकिन आज हम जिस रास्ते से गुजरे हुए हैं, और आज भरतपुर जिले से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है हाड़ौली कुंदेर, वहाँ एक महाराज जी रहते हैं, उमेश चंद शर्मा जिनका नाम है। उन्होंने गौ सेवा करने का एक संकल्प उठाया है। तो आज यहाँ उन्होंने संकल्प उठाया और यहाँ श्री राधे नाम का जो उच्चारण होता रहता है और संकीर्तन होता रहता है। और गाय की सेवा, जो अनाथ गाय हैं या चोटिल गाय हैं या जिनका कोई सहारा नहीं है, वो सहारे के लिए यहाँ सेवा करने के लिए ये गाय देख पा रहे हैं। आज इनका विधिवत पूजन अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा, जो पूरे हुजूम में यहाँ भीड़ लगी हुई है, ये कोशिश दिखाने की करें और कुछ लोग और जो महाराज जी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक और कहते हैं गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब जो गाय माता है उसकी सेवा ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। बड़ी बड़ी गौशाला में जाकर के देखा जाता है कि जो लाखों का फंड जिनके लिए पैसे आता है, लेकिन जिनके जो संचालक हैं और जो एमडी हैं, जिनके मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, वो उनका पेट भरने में नहीं आता है। गायों की सेवा तो तब कर पाएंगे। लेकिन एक महाराज जी विकलांग हैं और उन्होंने एक मन में संकल्प लिया है कि कुछ ना कुछ इस जीवन में आए तो हम करें। तो उसके लिए महाराज जी से बातचीत करेंगे, उनके मन में कैसे संकल्प आया। और यहाँ कुछ ग्रामीण और राहगीर मौजूद हैं। गाय सेवा सबसे बड़ी जो धार्मिक सेवा वो मानी गई। महाराज जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। राधे राधे। अच्छा महाराज जी, आपके मन में ये गाय सेवा करने का कब से संकल्प हुआ? एक शरीर में बहुत बड़ा दर्द हुआ था, जब मैंने सोची कि मैं ये गौ सेवा करूं, उससे मेरी जो सुख शांति और दर्द में दूर हुए। जब मैंने करते देखा, ये भरतपुर जाते जाते मैंने एक गौशाला मतलब रोड के सहारे एक झेंगरा को रोटी खवाई, तो उसी दिन से मेरे दर्द दूर हुआ। उस दिन से मैंने ये संभाला, जो जीव जंतु बंदर सेवा, गाय सेवा के मैं एक ऐसी कड़ी मेहनत करूँगा जो मैं इस सेवा से ही आगे बढ़ूँगा। जीवन में कुछ नहीं रखा, बहुत कमाया था पर जीवन सब व्यर्थ गया। आज जिस दिन से मैंने ये सेवा संभाली है, और जो दुख भरी जो दर्द भरी है बेचारी रोडों पे, सड़क में, हाट बाजार में भूखी प्यासी तर रही है, जिसके लिए मैंने एक स्थान चुना है। जिस स्थान पे मैं हारी है, बीमारी है, लंगड़ी है, आंधरी है बेचारी को, उनको बेसहारा जा नहीं तो चारा और पानी की सेवा करूँगा। महाराज जी, एक बात मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। जो बड़ी बड़ी सरकार गौशाला बनाती है और उनमें मतलब कर्मचारी भी लगाती है, उनके लिए फंड भी देती है, पैसे देती है, लेकिन वो ठीक ढंग से सेवा नहीं कर पाते, ऐसे मालिकों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? ये तो हमने बहुत कदम उठाया था रुदावलवारी गौशाला के लिए, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जब हमने सोचा कि हम हर गाँव में तो रोटी, दाना, पानी, चारा भी ले जाते, और जो कर्मचारी थे वे उठ के हमारी सेवा को नहीं करवाते, हम अपने बच्चे ले जाके और सेवा करवाते थे। अब फिलहाल आपका क्या संकल्प है जो गाय माताओं को लेकर, किस तरह की सेवा कर रहे हैं आप लोग? ये हमें इतनी ही ऐसी करेंगे, जो बच्ची और बच्चा और दिव्यांग जो है बेचारी हारी बीमारी सड़कों पे बाज़ारों में डरी हुई है, कोई टक्कर गया, कुत्ता बिल्ली बच्चों को परेशान करते हैं, उनको ला ला के सेवा करेंगे, बड़े कर करके उन्हें कछु दान दे के हम गौशाला पहुँचाएंगे। बिल्कुल, और भी ग्रामीण जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने करेंगे। आपको कैसा महसूस हो रहा है, महाराज जी ने यहाँ गौ सेवा का संकल्प लिया है? यहाँ बढ़िया महसूस हो रहा है, और हमने अपनी निजी संपत्ति दे करके 2, 2.5, 3 साल तक देखेंगे, और अगर हमको और ज़्यादा हुआ तो हम अपने जन सहयोग से, गांव वालों की से या तुम्हारी हमारी से, सबके उसके हिसाब से ये गौशाला खोली। अच्छा, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इसको लेकर के जो लोग हैं उनको किस तरह जागरूक करना चाहते हो आप? हम ये कि भाई कुत्ता बिल्ली दिव्यांग आदमी तो इलाज करा लेते हैं, ये कहाँ कराते हैं? हवाला एक्सीडेंट हो गया रोड पर ही है और कोई उनको सुनवाई नहीं है, तो हम लाएंगे और अपनी तन मन धन से उनकी सेवा करेंगे। बिल्कुल, और भी लोग मौजूद हैं। बाबूजी, इसी राय से आप निकल रहे हैं। जो महाराज जी हैं, ये उमेश चंद जी, इन्होंने शर्मा जी, इन्होंने गाय सेवा करने का संकल्प लिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? नहीं, बहुत अच्छा। मैं भी इसी गांव का हूँ, मैं भी बहुत दिनों से यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। महाराज जी बहुत दिनों से पहले बंदरों की सेवा करते थे। झील पे जाके अपने केला, जो गांव में जो सब्जी रोटी बच जाती है, उनका अलग अलग पात्र बना रखा था, उसमें डाल के। और महाराज जी ने सोचा कि कुछ नहीं रखा, सेवा ही सबसे अच्छा प्रण है, तो इसलिए महाराज जी ने सोचा। सुबह से हमारे यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पे जो
गाय बछड़े जो बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे सेवा का मौका महाराज जी ने डॉक्टर की सबकी व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल, जो बड़ी बड़ी गौशाला हैं उस तरह की सेवा हमने नहीं देखी, वहाँ बदतर हालत हो जाती है और हजारों का लाखों का फंड सरकार उनको देती भी है, लेकिन जो उनके जो मालिक हैं उनका पेट भरने में नहीं आता और वो गायों के जो फंड आता है, पैसे आता है पेट भरने के लिए चारा देखो ये हमारी रजिस्टर तो सेवा नहीं है भाई साहब, पर हमारे तो जन सहयोग है। ग्रामीण लोग जो भी यहाँ से निकलते हैं वो भी दान दाता है। बस महाराज का ये कहना है कि अपनी इच्छा से जो भी कुछ देगा उसके भी ये नहीं है कोई 2 रुपये दो, 10 दो, 100 दो, 1000 दो, ये नहीं है कि महाराज मांग के कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। कुछ गाँव वालों का सहयोग है, पूरे गाँव आज उद्घाटन हुआ है, पूरे गाँव वाले लेडीज वगैरह पूरी इकट्ठी हुई थी यहाँ पे, तो बहुत अच्छा सहयोग रहेगा गाँव वालों का और बहुत अच्छे से वो करेंगे। कोई गाय हो, बछड़ा हो, कोई बीमार हो तो हमने फ़ोन नंबर भी लिख रखा है, कोई वो हो तो संपर्क करो, हमारी गाड़ी जाएगी और लेके आएगी। और यहाँ पे हमने यही प्रण रखा है कि हमको क्या गौ सेवा अच्छी तरीके से करनी है। बिल्कुल, यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ ये उज्जैन ब्लॉक का यानी हाड़ौली गांव है और इस हाड़ौली गांव में गौ माता आरोग्य सेवा धाम यहाँ खुला हुआ है। जो बीमार गायें, दुर्घटनाग्रस्त गायें, अनाथ जो गौ माता हैं उनकी सेवा के लिए महाराज जी ने संकल्प लिया है और भी लोग मौजूद हैं। बाबूजी क्या कहना चाहोगे इसको लेकर के? बहुत बढ़िया सेवा चल रही है और पहले गांव से रोटी घर घर से मांग करके और झील मैया पे जाते थे तो वहाँ पर सेवा हमारी बहुत बढ़िया चली और उस सेवा से हमने ये संकल्प लिया कि यहाँ पर ये गौशाला खुलनी चाहिए और इसमें सब भाग लेंगे पूरा गांव। बिल्कुल बाबूजी ये कह रहे हैं और जो यहाँ ये एक इस तरह का माहौल बना हुआ है जो ग्रामीणों में गौ माता की सेवा को लेकर के जो संकल्प हमारे महाराज जी ने लिया है, तो मैं कहना चाहूँगा इस तरह की जो सेवाएं जो सरकार अगर हमारी आवाज़ सुन पा रही हो तो जो गौशाला बनी हुई है केवल वो नाम पर गौशाला बनी हुई है, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं जमीनी हकीकत उनकी देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो गौ माता उनकी हालत है वो बदतर नजर आती है। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, जो इंसान है वो अपनी बीमारी बता देता है, उजागर कर देता है, लेकिन गाय हैं जो ये पशु हैं वो कुछ कह नहीं पाते हैं। तो इनका मतलब ये नहीं है कि उनको जी चाहे जिस तरह से राखो। हमारे महाराज जी ने संकल्प लिया है गाय जो गौ सेवा है उसको करने के लिए। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ ग्रामीणों में बड़ा उत्साह का माहौल है, बड़ी विधिवत पूजा अर्चना के साथ आज गाय माता का पूजन करके और इस गौशाला का शुभारंभ किया है। आप देख रहे हैं और इसी के साथ बने रहिए दैनिक शेखावाटी न्यूज रुदावल से सोन सिंह योगी के साथ।